बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और मेरी दुआएं आप लोगों के लिए यही होती हैं कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत खुश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी गुज़रने की तौफ़ीक दे, आपस में प्यार मोहब्बत दे। और अल्लाह ना करे किसी की छोटी सी भी परेशानी तो अल्लाह पाक उसको अपनी रहमतों से उसको दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये जो है मेरी नमाज़ पढ़ने की जगह है, यहाँ पर ही मैं तहज्जुद और फ़जर की नमाज़ अदा करती हूँ। बाकी नमाज़ें भी मैं यहीं अदा करती हूँ। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि नमाज़ हम एक ही जगह पर हैं, हम एक ही जगह बना लें और वहाँ पर ही हम अदा करें। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सुबह का इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि सुबह ही सुबह का दिन जो होता है वो मुझे टाइम जो होता है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और सूरज निकलते हुए देखना समझे मेरा फेवरेट है ये, कि सूरज निकलते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है रात में से दिन निकलना। तो अभी थोड़ा टाइम निकलने के बाद मैं यहाँ पर नाश्ता बनाने नीचे आ गई। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो शामी कबाब मैं हमेशा बना कर ही रखती हूँ, और इससे ये होता है कि कभी आपका दिल नहीं कर रहा था आमलेट खाने का, या अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप फ़ौरन जो है ये बना लेते हैं, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती मुझे। और नाश्ते में तो चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। तो आज गर्मी बहुत थी, सुबह से ही गर्मी महसूस हो रही थी, तो इसलिए मैं आज पराठे नहीं बना रही, सिर्फ हम लोग ब्रेड और शामी कबाब और अंडे से हम नाश्ता करेंगे। तो मेरे पास जो है कमेंट्स आई थी, तब तक मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। अबू बकर हैं और वो बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, और एक केकशा हैं, उनकी एनिवर्सरी है। और केकशा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अबरार हसन हैं, नादिया अरशद हैं, और कुछ और भी नाम लिखे थे इन्होंने, वो मुझे समझ में नहीं आ रहे। और अस्मा किचन है, ज़ैनब बिलाल, और ज़ैनब बिलाल हैं, वो कहते हैं कि हमारे घर की परेशानी के लिए दुआ करें। तो ज़ैनब बिलाल, अल्लाह पाक आपकी क्या हो, और सबके लिए मैं यही दुआ करती हूँ कि किसी की कोई परेशानी हो अल्लाह पाक उसको दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। सरगम खलोन है, और ज़ीशान कुरैशी की मंगनी हो गई है, तो वो कहते हैं कि वो आप दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह पाक आगे अच्छा हो। तो ज़ीशान कुरैशी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह पाक बस मुबारक करे आपको। और अंजुम तारिक हैं लाहौर से, और हैदराबाद की ये व्लॉगर हैं मोम, व्लॉगर मोम है, हैदराबादी व्लॉगर मोम है। तो ये मतलब मेरी वीडियो जैसी आती है तो फ़र्स्ट कमेंट इनकी होती है, और ये गुड़िया की, तहसीन की और अंबर की वीडियो पे भी इनकी फ़र्स्ट कमेंट्स होती है। तो हैदराबादी व्लॉगर मोम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खान हैं जो मेरे बहुत ही अच्छे कमेंट्स करने वालों में हैं। नायला अकीदतदार और फ़रीदा रेतीवाला, विद ईमान ख़ान और हुमा खालिद, दिलावर हुसैन, यमुना और सर और मिसेस फुरकान है। वो कहती हैं कि 22 जुलाई को मेरी एनिवर्सरी है, तो आपको एडवांस में मुबारक हो सकता है मैं बाद में भूल जाऊं। और इंस्टा पर आयशा ख़ान की बर्थडे थी, तो वो मैं भूल गई, तो आपको मैं भी जो है विश कर देती हूँ। हैप्पी बर्थडे आयशा ख़ान। अल्लाह पाक आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और खुशियाँ दे। और जिन जिनकी बर्थडे गुज़र गई इसी माह में, और जो आने वाली है इसी माह में, तो अल्लाह पाक उनको सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी महीने में जो है गुड़िया की बर्थडे आई थी जून में, और मोहसिन की है 26 जून को। तो ये आगे पीछे बस ये गर्मियों में ये लोग हुए, तो मैं खैर इतना ज़्यादा नहीं करती गर्मी की वजह से। बस ये है कि घर के अंदर थोड़ा सा बच्चों को खुश करने के लिए मैं कर लेती हूँ बर्थडे। तो नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैं यहाँ आई थी ड्राइंग रूम में, और ये इतने दिन हो गए केले ये पकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मैंने सोचा इनको मैं शॉपर में बांध के रख लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए, क्योंकि ये देखने में तो केले लग रहे हैं मगर काफ़ी भारी हैं मुझसे। तो अभी मैंने बाज़ार से कारबेट केले पकाने के लिए, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप ये करें, मगर मैंने सब तरीके कर लिए, ये नहीं पके। तो आखिर में फिर मुझे थोड़ा सा कार्बेट लगा के रखना पड़ा, तो उससे ये है कि केले एक दिन के अंदर पक गए। तो कहते हैं ना कि जिसका जो काम होता है वही सही तरीके से कर सकता है। अच्छा जी, मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मुझसे मेरी भांजी है, उसने मुझसे ये सवाल किया कि रिश्तों को निभाने के लिए
हमें अकल की ज़रूरत होती है या फिर बर्दाश्त की, तो मैं कहना चाहूँगी कि बर्दाश्त की भी ज़रूरत होती है और अकल की भी ज़रूरत होती है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें सामने वाले की बात बुरी लगती है और हम गुस्से में पत्नी क्या कुछ कह देते हैं, हमें अपने आप पे काबू नहीं रहता, उस वक्त हम अकल से काम नहीं लेते। तो ये वक्त ऐसा होता है, बहुत नाजुक वक्त होता है, बर्दाश्त करना चाहिए हमें और अकल से काम लेना चाहिए। तो इससे जो है रिश्तों में इख्तलाफात नहीं बढ़ते और हम गुस्से में ना जाने क्या क्या कह देते हैं, बस हमारी अक्ल हमारा साथ नहीं देती और इंसान के अंदर अल्लाह न करे कोई चोट होती है तो वो नज़र आ जाती है, मगर जो रूह की जो चोट होती है ना वो अल्फाज से होती है और उससे जो है इंसान बस बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि रिश्तों को बना कर चलें, आपस में मिलजुल के रहें और कोई किसी की बात बुरी लगती है तो थोड़ा बर्दाश्त कर लें, अकल से काम ले लें, इग्नोर करें। तो यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और अल्लाह पाक कहता है कि मैं हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं कर सकता, हुकूकुल अल्लाह मैं माफ़ कर सकता हूँ। तो अभी ये काम करने के बाद मैं आई थी ऊपर, क्योंकि अभी मेरे चाश का टाइम हो गया था और मैं तकरीबन 10:30 से 11 बजे तक ये अदा करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे दरख्त के ऊपर निगाह पड़ी जो मेरे घर के नीचे लगा हुआ है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, सूखा और पतला सा। तो ये सबसे पहले मैंने ये लगाया था और ये लगाया था मैंने बाद में। तो ये बिल्कुल सूखा हुआ था और उधर हरा हुआ था दरख्त, मगर जब ये हरा हुआ तो सामने वाला सूख गया। तो मैंने माली से पूछा, जो यहाँ पर काम करते हैं सामने, तो उनसे मैंने पूछा कि ये क्या मसला है। तो उन्होंने कहा कि 2 नीम के दरख्त एक साथ नहीं फलते और एक जल जाता है। तो इसी तरह इंसानों की भी मिसाल ऐसी है कि अगर सामने वाले को देखते हैं कोई खा रहा पी रहा होता है तो जलन करते हैं और कोई फ़ायदा नहीं होता। ये देखें इसका बेचारे का क्या हाल हो गया, जल गया, काला हो गया, पतला भी हो गया, इतना खूबसूरत होता था ये। तो मैं इसको रोज़ाना उठ के देखती थी, जब मैंने इसको लगवाया था तो रोज़ाना देखती थी आज कितना बड़ा। और बकरियों से भी मुझे डर लगता था कि वो खा ना लें, बड़ी मुश्किल से बड़ा, मगर अब जल गया, अपना ही नुकसान करा इसने बेचारे ने। तो बस ये तो एक मिसाल थी जो मेरे जहन में आई। तो अभी मैं दोपहर को खाने पकाने का सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि आज गर्मी बहुत है तो मैं बनाती हूँ आज अरवी के पत्ते। तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने प्याज और उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालकर मैंने ग्राइंडर में पीस लिया उसको, और उसी में मैंने 1 कप जो है वो डाल रही हूँ बेसन, वो भी मैं इसी में चला लूँगी क्योंकि गर्मी बहुत है। तो बस दिल कर रहा है जल्दी मैं पकाऊँ और किचन से मैं निकलूँ यहाँ से। तो किचन तो वैसे भी बहुत गर्म होता है, सभी का गर्म होता होगा। तो मैंने इसमें पानी डाल के और अच्छा सा इसको ग्राइंडर में फेंट लिया। वैसे मैं हाथ के बीटर से फेंटती हूँ, मगर आज मैंने ग्राइंडर में फेंट लिया इसको और उसको मैंने निकाल लिया है तसले में। और इसमें जो चॉप की हुई प्याज थी वो थोड़ी निकाल ली थी मैंने, आधी वो थोड़ी सी डाल दी। तो ये मैं इस तरह से बनाती हूँ, ये मेरी अपनी रेसिपी मैं इसी तरह से बनाती हूँ शुरू से। और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें और ज़ीरा है उसको मैंने पीस लिया, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। बल्कि ये हमारी अम्मी बनाया करती थी इस तरह से। और इसमें मैंने डाल दी हल्दी, लाल मिर्च डाल दी और थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम। तो इसका हम जो है पतला सा घोल लेंगे इस तरह बेसन को। तो अभी मैं पानी और डालूँगी क्योंकि अभी थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है ये। और अरवी के पत्ते मैंने मंगाए थे, तो वो लड़का इतने ज़्यादा अरवी के पत्ते ले आया, इतने ज़्यादा तो नहीं पकते ये, खैर। तो यहाँ पर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ जल्दी। और इसमें मैंने डाली है 1 प्याज और ये मेथी दाना डाला है। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर एक तरफ मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ और दूसरी तरफ जो है मैं अरवी के पत्ते जल्दी फ्राई करूँगी। तो मेथी दाना डालने के बाद मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसकी जो है पूरी अच्छी तरह से रेसिपी जो मैंने बताई मेरे चैनल पे है, अरवी के पत्तों की रेसिपी। तो आप चाहे तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रेसिपी डाल दूँगी। और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह भी आप बना सकते हैं। और ये स्टीम भी होते हैं, स्टीम भी बनते हैं ये। तो इसमें मैंने डाल दिया नमक, हल्दी डाल दी जो हम मसालों में डालते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। हल्दी डाल दी और लाल मिर्ची मैंने डाल दी। तो लाल मिर्ची मैंने डाल दी 2 चम्मच, हल्दी डाल दी मैंने आधा चम्मच, नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत। और थोड़ा सा मैंने डाला है इसके अंदर गरम मसाला, साबुत गरम मसाला।
तो ये हमारा मसाला बन रहा है अरवी के पत्तों का। और जिस रह गया था धनिया, तो धनिया भी मैंने डाल दिया, पिसा हुआ धनिया पाउडर 1.5 चम्मच डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो अब ये तमाम मसाले तो चले गए इसके अंदर। और अदरक लहसुन भी डाल दिया था हमने शुरू में। तो ये प्याज जो हमने अलग से पीसी थी 2 प्याज, वो भी डाल दी। तो वो उधर हमारा मसाला बन रहा है और यहाँ पे मैंने तवा रख के ऑयल डाल दिया। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो तो फिर हम ये जो अरवी के पत्ते हैं वो हम रखेंगे। तो इसमें एहतियात ये करनी होती है कि इसको बिल्कुल लो फ्लेम में हमें पकाना पड़ता है। बर्दाश्त वाला ये खाना है, तो ज़्यादा हमें हीट नहीं देना, वरना ये अरवी के पत्ते जल जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे काले काले। तो उसको थोड़ा हमें लो फ्लेम में पकाना है। तो यहाँ बेसन को मैं इस तरह फैला रही हूँ ताकि जो बेसन है पूरे पत्ते पे चिपक जाए। और ये बहुत कम वक्त के लिए अरवी के पत्ते आते हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा। गर्मियों में बहुत ही मज़ा करते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। जो मैं जिस तरह मैं बना रही हूँ आप ऐसे बनाएं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, कोई टाइम नहीं लगता। इधर मसाला बन रहा है, इधर हमारे जल्दी अरवी के पत्ते जो हैं इस तरह से मैं लपेट रही हूँ। तो ये देखें, ये आपको बेसन नज़र आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा ये सूख गया और यहाँ पे मैंने बेसन लपेटना शुरू कर दिया। तो अभी मैं बस यही कर रही थी, तो अंबर की आंखों में कुछ इन्फेक्शन हो गया, पता नहीं क्या कोई चीज़ इसके आंखों में लग गई। तो मैं अभी यही सोच रही थी कि मैं जाऊँ दवाई दिलाने, गर्मी भी हो रही है। तो बस ये बड़े मसले होते हैं, क्योंकि दोपहर को जो है मेरे पकाने का टाइम होता है और ज़्यादातर मेरे जो काम होता है, मेरे दिन के अंदर बहुत काम होते हैं, यानी सुबह के बाद। तो दोपहर को तो हमारे फ्रेश हंडिया बनती है। कभी ऐसा होता है कि दोपहर का खाना हम शाम को खा लेते हैं, मगर हमारे नखरे बहुत हैं इनके बच्चों के, हर बात में नखरे करते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, इनको बस 2 टाइम अलग अलग देना है। तो ये देखें मैंने फ्राई कर लिए। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे आपको मछली है वो रखी हुई है मसाला लगी हुई। और इधर मसाला भुन गया था, उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया और जो अरवी के पत्ते थे उसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिए और बस इसके अंदर हमने डाल दिया और फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो ये हमारे बस ये तैयार हो गए अरवी के पत्ते। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ। और बाकी हमारी अम्मी जो बनाती थी वो स्टीम में भी बनाती थी। ये अरवी के पत्तों में बेसन लगा के उसमें रोल बना के और कटिंग कर के स्टीमर में रख देती थी। यानी स्टीमर में क्या वो छलनी होती है ना, वो उसमें पानी, भगोने में पानी रख के उसमें छलनी में रख दिया, ऊपर से ढक्कन रख दिया, स्टीम हो गए और ऊपर से निकाल दिए। जैसे मैंने ये फ्राई करें शैलो फ्राई, वो स्टीम करके डालती थी तो उसका अलग टेस्ट होता था। तो पहले की औरतें बहुत मेहनती थी। मुझे तो नहीं लगता कि हम इतना काम करते हैं जैसे हमारी अम्माएँ, हमारी नानी करती थी। नोज का नोज आइस 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 बताओ, आइस बताओ, आइस बताओ, आइस। और टीथ, एयर का एयर 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 का हैंड का हैंड टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा बोलो। तेशिन मामू, तेशिन चाचू, टाटा। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।